Hello students of class 6th. Today we will discuss part 2nd of chapter number 6, Major Landforms of the Earth. And in this part we will discuss about fold mountains. Fold mountains are the most common type of mountains. The world's largest mountain ranges are fold mountains. जो फोल्ड माउंटेन्स हैं स्टूडेंट्स, वो कॉमन टाइप ऑफ माउंटेन्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं। एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस आर फोल्ड माउंटेन्स। और जो इस दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं वो सभी कौन सी कैटेगरी में आती हैं? फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आती हैं। फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन द प्लेट्स कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर। जो फोल्ड माउंटेन्स हैं वो कैसे बनते हैं? वो तब बनते हैं जब जो प्लेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराती हैं, फॉर्मिंग फोल्ड्स ऑन द अर्थ सरफेस। और जब ये टकराती हैं तो ये अर्थ सरफेस पे क्या बना लेती हैं? फोल्ड्स बना लेती हैं। द अपवर्ड फोल्ड्स आर नोन एज एंटिक्लाइंस। जो ऊपर जो फोल्ड्स बनते हैं, ऊपर वाली सतह पर जो भी फोल्ड्स बनते हैं उन सभी को एंटिक्लाइंस बोलते हैं। एंड द डाउनवर्ड फोल्ड्स आर सिंक्लाइंस। और जो निचली सतह पर जो फोल्ड्स बनते हैं उनको सिंक्लाइंस बोलते हैं। द हिमालयन माउंटेन्स इन एशिया, द अल्प्स इन यूरोप, द एंडीज इन साउथ अमेरिका एंड द रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका आर सम यंग फोल्ड माउंटेन्स। और हिमालयन माउंटेन्स जैसे कि एशिया में, अल्प्स जो कि यूरोप में पाए जाते हैं, एंडीज़ जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, रॉकीज़ ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में। आर सम यंग फोल्ड माउंटेन्स, ये सभी क्या हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। दे आर स्टिल राइजिंग, ये अभी तक उठे हुए हैं। एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाई हाई कोनिकल पीक्स, और इनकी जो चोटी होती है वो कॉनिकल शेप की होती है। एंड दे आर वेरी हाई, काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं। द अरावली रेंज इन इंडिया, जो अरावली रेंज है भारत की। द एपेलेशियन इन यूएसए, जो एपेलेशियन है वो जो यूएसए में पाई जाती है। द यूरल इन रशिया, यूरल्स जो होते हैं जो रशिया में पाए जाते हैं। ये सभी क्या हैं? पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं इस दुनिया में, इस दुनिया के अंदर। दे हैव बीन वोर्न डाउन, ये घिस जाते हैं। एंड हैव लो राउंडेड पीक्स, और इनकी जो चोटियाँ होती हैं वो निचली होती हैं, लेकिन कैसी दिखाई पड़ती हैं? गोलाकार, यानी कि राउंडेड दिखाई पड़ती हैं। These worn out highlands are also called residual mountains। और ये जो ऊंची ऊंची जो ज़मीन होती है जब ये घिस जाती है, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? रेजिडुअल माउंटेन्स बोल देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स कि हाउ फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। जो फोल्ड माउंटेन्स हैं वो कैसे बनते हैं? आप यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट्स कि जब ये लेयर्स आपस में टकराती हैं तो ऊपर वाली सरफेस पर जो फोल्ड्स बनते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? एंटिक्लाइंस बोल देते हैं। और निचली फिगर में आप देखिए कि जब प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं तो डाउनवर्ड पोजीशन में क्या बन जाते हैं? फोल्ड्स बन जाते हैं, तो उनको हम सिंक्लाइंस बोल देते हैं। ओके, तो इस तरीके से जब प्लेट्स आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो
उनके टकराने के कारण जो हमारे फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो बनते हैं। तो आई थिंक आपको फोल्ड माउंटेन्स तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है फोल्ड ब्लॉक माउंटेन्स। इसके अंदर क्या होता है? द प्लेस वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स मीट फॉर्म्स अ वीक लाइन कॉल्ड अ फॉल्ट लाइन। ऐसी जगह जहाँ पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं और एक वीक लाइन बना लेती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्ट लाइन बोलते हैं। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि ये जो नाम है वो दर्शाता है, जो फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं या फिर ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? जब बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, जब वो ऊपर नीचे हिलती हैं एट फोल्ड्स यानी कि दरारों पर से, इन द अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो ब्लॉक्स दैट आर पुश्ड अप फॉर्म माउंटेन्स एंड आर टर्म्ड एज होर्स्ट। तो जो ब्लॉक्स होते हैं जब वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं और क्या बना लेते हैं? माउंटेन्स बना लेते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? हॉर्स्ट बोल देते हैं। Those that are pushed down forms rift valleys and are called graben। और जो नीचे की तरफ चले जाते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? रिफ्ट वैलीज़ बोल देते हैं, यानी कि दरार घाटी बोल देते हैं। और वो सभी क्या होते हैं? ग्रैबन होते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोर्शन है स्टूडेंट्स, तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि होर्स्ट क्या होता है और ग्रैबन क्या होता है। जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, जब ये रॉक्स जो होती हैं ऊपर की तरफ, जो ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स हैं, जब ये ऊपर की तरफ चली जाती हैं और माउंटेन्स बना लेती हैं, तो इनको क्या बोल देते हैं? हॉर्स्ट बोल देते हैं। और जब यही ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स नीचे की तरफ चली जाती हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, तो ये क्या बना लेती हैं? रिफ्ट वैलीज़ बना लेती हैं और ग्रैबन भी हम इसको बोल देते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम्स आर द राइन वैली एंड द वॉसगाज माउंटेन्स इन यूरोप, the Great Rift Valley in Africa, the Sierra Nevada Mountains in North America, the Harz Mountains in Germany, and the Salt Range in Pakistan. The Rift Valley in Africa is the longest rift valley in the world, 4,800 किलोमीटर लॉन्ग। और इस टाइप के जो माउंटेन सिस्टम्स होते हैं उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? दे आर राइन वैली and the वॉसगाज माउंटेन्स इन यूरोप, ग्रेट रिफ्ट वैली जो कि अफ्रीका में पाई जाती है, सीरिया नवादा माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में, द हर्ड्स माउंटेन जर्मनी में, और जो सॉल्ट रेंज है जो कि पाकिस्तान में पाई जाती है। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम्स। जो रिफ्ट वैली होती है स्टूडेंट्स, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली इन द वर्ल्ड। और वो कितनी लंबी होती है? 4,800 किलोमीटर लॉन्ग। अर्थक्वेक्स ऑकर अलोंग द फॉल्ट लाइन्स व्हेन टू प्लेट्स रब अगेंस्ट ईच अदर। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप कब आते हैं? जब फॉल्ट लाइन से जब दो प्लेट यानी दरारों पर से जब दो प्लेट आपस में रगड़ जाती हैं और क्या कर देती हैं? अचानक से ही भूकंप के झटके देती हैं, तो उससे क्या आ जाते हैं? अर्थक्वेक आ जाते हैं। और इवन अ फ्रैक्चर इन द अर्थ क्रस्ट, और हमारी अर्थ क्रस्ट में क्या आ जाता है? फ्रैक्चर हो जाता है, उससे
जो अर्थक्वेक्स हैं वो आ जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे वॉल्केनिक माउंटेन्स। एज रॉक्स डीप इनसाइड द अर्थ मेल्ट दे फॉर्म मैग्मा। और जैसे ही जो चट्टानें हमारी पृथ्वी के अंदर गहराई में जो पाई जाती हैं, जब वो पिघलती हैं तो वो क्या बना लेती हैं, मैग्मा बना लेती हैं। द मूवमेंट ऑफ द मैग्मा एंड द प्रेशर फ्रॉम द गैसेस इन द मैग्मा ट्रिगर एन इरप्शन। जब मैग्मा के अंदर क्या आ जाता है, मूवमेंट आ जाता है, यानी कि जब उसका चालो चलन होता है और प्रेशर जब बनता है गैसेस में, या गैसेस के द्वारा जो प्रेशर बनाया जाता है इन द मैग्मा, मैग्मा के अंदर, तो उससे क्या होता है, जो विस्फोट है वो सक्रिय होता है, यानी कि ट्रिगर होता है। ट्रिगर को हम क्या बोलते हैं, सक्रिय करना। और इरप्शन को हम क्या बोलते हैं, विस्फोट। तो जो प्रेशर मिलता है गैसेस के द्वारा, उससे क्या होता है कि जो जब ये मैग्मा के अंदर प्रेशर आता है गैसेस के द्वारा, तो उससे जो विस्फोट है वो सक्रिय हो जाता है थ्रू एन ओपनिंग और वेंट। और एक ओपनिंग बन जाती है जिसे हम वेंट भी बोल देते हैं, और वहाँ से ये जो सारा मैग्मा है ये बाहर की तरफ निकलने लगता है। दिस इज़ कॉल्ड अ वॉल्केनिक इरप्शन। और इसको हम क्या बोल देते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन बोल देते हैं। यानी कि ज्वालामुखीय विस्फोट। मैग्मा इज कॉल्ड लावा। जो मैग्मा है उसको हम क्या बोल देते हैं, लावा बोल देते हैं। और लावा को अगर मैं आपको स्टूडेंट्स हिंदी में बताऊं तो वो क्या होता है, पिघला द्रव्य होता है जो ज्वालामुखी पहाड़ से निकलता है। तो जो मैग्मा होता है वो क्या होता है, लावा होता है। व्हेन इट फ्लोज आउट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जब ये अर्थ क्रस्ट से बाहर की तरफ निकलता है, ऑफन इरप्शंस आर अकम्पनीड बाय रॉक्स, एशेज एंड गैसेस। तो उससे जो विस्फोट होते हैं उसके साथ साथ जो रॉक्स हैं, एशेज हैं और गैसेस हैं वो भी बनने लगती हैं। ओवर टाइम, जब टाइम ज़्यादा हो जाता है, देन द रॉक्स एंड लावा कूल। तो जो चट्टानें होती हैं और जो लावा होता है वो ठंडा पड़ने लगता है। एंड पाइल अपॉन द सरफेस, और इसका जो ढेर है वो एक सतह के ऊपर इकट्ठा होता रहता है टू फॉर्म वॉल्केनिक माउंटेन्स। और जब ये ढेर बन जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स बन जाते हैं। अर्थक्वेक ऑल्सो ऑकर व्हेन वॉल्केनोज इरप्ट। जब ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट आता है तो उससे भूकंप भी आ जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स इंक्लूड माउंट फ्यूजियामा इन जापान। माउंट फ्यूजियामा एक वॉल्केनिक माउंटेन है जो कि जापान में पाया जाता है। माउंट सेंट हेलेंस ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। माउंट पिनाट्यूबो ये कहाँ पे पाया जाता है, फिलीपींस में। माउंट किया एंड माउंट लोआ ये कहाँ पर, हवाई में पाया जाता है। माउंट क्लिमंजारो अफ्रीका में पाया जाता है। माउंट इतना एंड माउंट वेसुवियस ये इटली में पाया जाता है। माउंट कोटोपाक्सी ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में किस तरीके से आपको एक इरप्टिंग वॉल्केनो दिखाया गया है, मतलब एक वॉल्केनो किस तरीके से फटता है वो चीज़ आपको इस फिगर में दिखाई है। तो यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट्स की ये क्या है, आपका लावा। इट इज़ द मॉल्टन मटेरियल
जो कि वॉल्केनिक माउंटेन्स में से निकल रहा है। दूसरा वेंट, वेंट क्या है? इट इज़ एन ओपनिंग, है ना, यहाँ से जो मैग्मा है वो बाहर की तरफ आ जाता है। क्रेटर, क्रेटर को हम क्या बोल देते हैं? गड्ढा बोल देते हैं। और फिर क्या इससे क्या निकल के आती हैं? कुछ गैसेस निकल के आती हैं, और गैसेस इकट्ठा होने के बाद क्या बना लेती हैं? क्लाउड्स बना लेती हैं। या फिर हम कह सकते हैं क्लाउड्स ऑफ गैसेस इससे बाहर की तरफ रिलीज हो रही हैं। इस फिगर में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स। और सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या शो हुआ है? मैग्मा, एंड दिस मैग्मा इज ऑल्सो कॉल्ड एज लावा। तो आई थिंक आपको वॉल्केनिक माउंटेन्स समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स को हम समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। पहला है, माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ फ्रेश वाटर। जो माउंटेन्स होते हैं वो ताज़े पानी का एक क्या होता है? स्टोर हाउस होता है, यानी कि जो ताज़ा पानी है वो माउंटेन्स के अंदर इकट्ठा होता है। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्सेज इन माउंटेन ग्लेशियर्स। और बहुत सारी जो नदियाँ होती हैं उनके जो स्रोत होते हैं वो सभी कहाँ पर होते हैं? माउंटेन्स के जो ग्लेशियर्स होते हैं उनके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें तो जो गंगा है वो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सेकंड, माउंटेन्स हेल्प इन द कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर। जो पर्वत होते हैं वो संघनन में मदद करते हैं। नमी का जो संघनन है उसमें मदद करते हैं। एंड ब्रिंग अबाउट रेनफॉल, और ये क्या लेकर के आते हैं? रेनफॉल, यानी कि बारिश लेकर के आते हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज बैरियर्स। ये जैसे रुकावटें होती हैं उसकी तरह भी एक्ट करते हैं अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स। तो जो ठंडी हवाएं आती हैं और जो गर्म हवाएं आती हैं उनको रोकने का या उनकी रुकावट बनने का काम कौन करते हैं? माउंटेन्स करते हैं। डैम्स आर बुilt in mountainous areas and reservoirs are made to generate hydroelectricity। जो डैम्स हैं यानी कि जो बांध हैं वो माउंटेनियस एरियाज़ में, जहाँ पे माउंटेन्स प्रेजेंट होते हैं उन एरियाज़ में बने होते हैं। और जो रिजर्वायर्स हैं यानी कि जो जलाशय हैं वो बना दिए जाते हैं जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पन बिजली का उत्पादन किया जाता है। दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन, और ये जो पानी होता है इसका उपयोग हम सिंचाई करने के लिए करते हैं। एंड फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस, और इसको हम अपने घरेलू और औद्योगिक उद्देश्य के माध्यम से भी इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लेते हैं। फोर्थ है, प्लेन्स अराउंड वॉल्केनिक माउंटेन्स आर वेरी फर्टाइल। जो प्लेन्स होते हैं जो कि वॉल्केनिक माउंटेन्स के आसपास में पाए जाते हैं, दे आर वेरी फर्टाइल, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। एज दे आर मेड अप ऑफ वॉल्केनिक मटीरियल्स, और ये वॉल्केनिक मटीरियल्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स, इनको नदियों के द्वारा लाया जाता है। एंड रनिंग वाटर, और चलते हुए पानी के द्वारा लाया जाता है। फिफ्थ, माउंटेन स्लोप्स आर टेरेस्ड फॉर फार्मिंग। जो पर्वत के जो ढलान होती है उस पर क्या की जाती है? सीढ़ीदार खेती की जाती है, जिसे हम टेरेस फार्मिंग भी बोलते हैं। द फॉरेस्ट स्लोप्स प्रोवाइड रिच पास्चरस
फ्यूल, फॉडर एंड अदर प्रोडक्ट्स। जो जंगल के जितने भी ढलान होती हैं वो सभी क्या देती हैं, हमें चारा देती हैं। फ्यूल मतलब ईंधन देती हैं, फॉडर का मतलब भी चारा होता है, चारा देती हैं, एंड अदर प्रोडक्ट्स और अन्य उत्पाद हमें इनसे मिलते हैं। 6th पॉइंट में क्या है, माउंटेन्स आर ग्रेट टूरिस्ट प्लेसेस। जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, दे आर ग्रेट इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस। यानी कि जो यात्री होते हैं वो माउंटेन्स पर विज़िट करना पसंद करते हैं। एंड आइडियल फॉर रिजॉर्ट्स, और जितने भी रिजॉर्ट्स होते हैं तो रुकने के लिए जो टूरिस्ट होते हैं वो माउंटेन्स पर विज़िट करते हैं। दे आर प्लेसेस फॉर लेजर, और लेजर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, फुर्सत। और ये जो जगहें होती हैं ये फुर्सत में रहने के लिए होती हैं। सम पीपल लाइक टू स्काई, अदर्स लाइक टू डू रॉक क्लाइंबिंग। कुछ लोग तो स्काई को पसंद करते हैं और कुछ रॉक क्लाइंबिंग यानी कि चट्टानों पर चढ़ना पसंद करते हैं। सम पीपल विज़िट द माउंटेन्स, कुछ लोग जो है वो माउंटेन्स पर विज़िट करते हैं जस्ट टू एन्जॉय द वेदर, जिससे कि वो मौसम का आनंद ले सकें। एंड एडमायर इट्स सीनिक ब्यूटी, और उसकी जो दर्शनीय सुंदरता है, सीनिक ब्यूटी है, उसकी क्या कर सकें, सराहना कर सकें। एडमायर को हम क्या बोलते हैं, सराहना। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक स्काइंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग एंड रिवर राफ्टिंग आर पॉपुलर इन माउंटेनियस एरियाज। कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि स्काइंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग। तो ये सभी स्पोर्ट्स जो हैं वो माउंटेनियस एरियाज़ में प्रसिद्ध हैं, वहाँ पर खेले जाते हैं। तो जितने भी टूरिस्ट होते हैं वो इन सभी खेलों का क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको सारा जितना भी माउंटेन्स के बारे में था सब क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।